अस्सलाम वालेकुम बेटा आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 16। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था। टॉपिक का नाम है लिस्ट प्रॉपर्टीज़। अगर आप बुक चेक करें तो जिधर से हमने आर्टिकल स्किप किया था उसके बाद हमारे पास अगला आर्टिकल है लिस्ट प्रॉपर्टीज़। बेसिकली हमारे पास लिस्ट की 3 प्रॉपर्टीज़ है। ये आपके 3 शॉर्ट है, डायनामिक साइज, इंडेक्स बेस और ऑर्डर्ड कलेक्शन। ये लिस्ट की 3 प्रॉपर्टीज़ है। डायनामिक का बेसिकली मतलब क्या होता है? स्टैटिक होता है जिसकी वैल्यू तब्दील ना हो, डायनामिक जिसकी वैल्यू तब्दील हो जाए। अगर आप देखें, अगर आप लिस्ट में किसी भी एटम को ऐड करोगे तो लिस्ट की साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आप लिस्ट में से कोई भी एटम को रिमूव करोगे तो लिस्ट का साइज ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इधर मैं बना रहा हूँ लिस्ट 1 2 3, ये आपकी लिस्ट है। अगर इसके अंदर मैं एटम को ऐड कर रहा हूं, मैंने 4 ऐड किया, 5 ऐड किया, लिस्ट का साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं इसमें से एटम को रिमूव करूंगा, मैंने 5 को रिमूव कर दिया, तो लिस्ट का साइज ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। इसे हम कहेंगे डायनामिक साइज। अ लिस्ट इन पाइथन कैन चेंज इट्स साइज। पाइथन में लिस्ट अपने साइज को तब्दील कर सकती है। यू कैन ऐड न्यू एटम टू द लिस्ट। आप लिस्ट में कोई एटम को ऐड भी कर सकते हो और रिमूव एटम विदाउट एनी प्रॉब्लम, और किसी भी एटम को रिमूव भी कर सकते हो। द लिस्ट विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू फिट द चेंज। तो लिस्ट क्या करेगी? ऑटोमेटिकली उसके साइज को एडजस्ट कर देगी। ये हमारे पास था डायनामिक साइज। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है इंडेक्स बेस। ऑलरेडी आपको पता होगा कि कोई भी एटम है लिस्ट में जिस लोकेशन पे पड़ी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंडेक्स वैल्यू। एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपकी लिस्ट है, इसमें एटम मैंने स्टोर करवाई 5 3 1 4 7। ये बेसिकली आपकी लिस्ट है। इंडेक्स बेस, पहली एटम की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? 0। अगली एटम की इंडेक्स वैल्यू 1, अगली एटम की इंडेक्स वैल्यू 2, अगली एटम की इंडेक्स वैल्यू 3, अगली एटम की इंडेक्स वैल्यू 4। एवरी एटम इन अ लिस्ट हैज पोजीशन कॉल्ड इंडेक्स। कोई भी आपकी एटम है लिस्ट में, उसकी एक पोजीशन होगी, उसकी एक जगह होगी जिसे हम क्या कहेंगे? इंडेक्स कहेंगे। द फर्स्ट एटम हैज इंडेक्स 0। पहली एटम की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। द सेकंड एटम हैज इंडेक्स 1। अगली एटम की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। एंड सो ऑन, बाकी एज इट इज। यू कैन यूज दिस इंडेक्स टू गेट स्पेसिफिक एटम फ्रॉम द लिस्ट। अगर आपने अपनी लिस्ट में से किसी भी एटम को एक्सेस करना है, आपने उसकी इंडेक्स वैल्यू लिखनी है। एग्जांपल दे रहा हूं, आप स्क्रीन पे डाटा डिस्प्ले करना, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा? प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल होगा, प्रिंट का। इसके बाद आपने क्या करना है? लिस्ट का नेम लिखना है और आपने स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपने एटम एक्सेस करनी है 7, ये 7 की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? 4। आपने 4 लिखनी है, तो स्क्रीन पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आपने इंडेक्स वैल्यू लिखनी है। इसके बाद है ऑर्डर्ड कलेक्शन। द ऑर्डर इन विच यू ऐड एटम टू अ लिस्ट इज प्री सर्व। आपने अपनी लिस्ट में एटम को जो ऐड करना है उसकी जगह प्री सर्व होती है, पहले से फिक्स होती है। मतलब आपने कोई भी एटम ऐड करनी है तो जो उसकी जगह प्री फिक्स होगी उधर ही वो ऐड होगी, मतलब इधर नेक्स्ट ऐड होगी। दिस मीन दैट इफ यू ऐड एन एटम फर्स्ट, अगर आपने कोई भी एटम पहले नंबर पे ऐड किया, इट विल स्टे इन दैट पोजीशन। ये आपकी एटम इधर ही रहेगी, पहले रहेगी, अनलेस यू चेंज इट, जब तक आप इसकी जगह को चेंज नहीं करोगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने लिस्ट बनाई, आपने जिस एटम को जिस लोकेशन पे स्टोर करवाया उसी लोकेशन पर रहेगी जब तक आप उसकी लोकेशन चेंज नहीं करोगे। हमने 3 इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है। 1 मिनट में अगेन रिपीट करवा रहा हूँ। डायनामिक साइज, अगर आप लिस्ट में कोई भी एटम ऐड करोगे या रिमूव करोगे
तो लिस्ट का साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, कम या ज़्यादा हो जाएगा। इंडेक्स बेस आपकी एटम जिस पोजीशन पे पड़ी होगी उसे हम क्या कहेंगे, इंडेक्स वैल्यू। तो इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट किधर से होगी, 0 1 2 सो ऑन। ऑर्डर्ड कलेक्शन आपकी लिस्ट में एटम जिस लोकेशन पे है उसी लोकेशन पे रहेगी जब तक उसे आप तब्दील नहीं करोगे। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है लिस्ट ऑपरेशन, इंसर्शन, डिलीटेशन और सर्चिंग। इंसर्शन का आर्टिकल आज हम करेंगे और डिलीटेशन और सर्चिंग का कल हम आर्टिकल करेंगे। इंसर्शन, अगर आपने लिस्ट में किसी भी आइटम को ऐड करना है उसे हम कहेंगे इंसर्शन। इसके लिए कीवर्ड इस्तेमाल होता है इनसाइड का कीवर्ड इस्तेमाल होता है। अपेंड का भी इस्तेमाल होता है। एडिंग अ न्यू आइटम टू लिस्ट इज लाइक एडिंग अ न्यू टास्क टू योर टू डू लिस्ट। आप लिस्ट में कोई भी आइटम को ऐड करोगे ये ऐसी है जैसे आप किसी टास्क को ऐड कर रहे हो। यू कैन इंसर्ट आइटम एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ लिस्ट। आप अपनी लिस्ट में मल्टीपल लोकेशन पे आइटम को ऐड कर सकते हो। अब आपने करना किस तरीके से है, सबसे पहले आपने लिस्ट बनानी है। इधर मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। आपने लिस्ट बनानी है, लिस्ट का नाम रखा है n। इसमें आपने आइटम स्टोर करवाई 3 4 1 2 7। इसकी इंडेक्स वैल्यू हमारे पास है 3 की 0 है, इसकी इंडेक्स वैल्यू 1, इसकी इंडेक्स वैल्यू 2, इसकी इंडेक्स वैल्यू 3 और इसकी इंडेक्स वैल्यू 4। आपने लिस्ट में एटम को जिस जगह पे स्टोर करना है आपने उसकी इंडेक्स वैल्यू लिखनी है। जिस तरह इसकी इंडेक्स वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0, इसकी क्या होगी 1, इसकी 2, अगले की हमारे पास क्या होगी 3 होगी। अब हमने करना क्या है, अगर आपने लिस्ट में किसी भी एटम को ऐड करना है फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा, इंसर्ट का। आपने वेरिएबल का नेम साथ में इंसर्ट फंक्शन इस्तेमाल करना है। इसके बाद इंडेक्स वैल्यू मतलब 0 इंडेक्स पे आपने क्या ऐड करना है, इनवाइट फ्रेंड। तो इधर ऐड क्या हो जाएगा, इनवाइट फ्रेंड ऐड हो जाएगा। आउटपुट में बुक में भी आपने करेक्शन कर लेनी है, बुक में भी उन्होंने थोड़ी सी, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इनवाइट फ्रेंड्स आ जाएगा। स्टार्टिंग में इनवाइट फ्रेंड आ जाएगा। अगर आप इधर इंडेक्स वैल्यू 1 लिखोगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इनवाइट फ्रेंड आ जाएगा। जोन सी इंडेक्स वैल्यू लिखोगे उसकी जगह वो एटम ऐड हो जाएगी। इसी तरह इधर आपने क्या करना है, प्रिंट प्रिंट से पहले आपने लिखना है वेरिएबल का नेम डॉट इंसर्ट फंक्शन INSERT इंसर्ट। इसके बाद आपने इंडेक्स वैल्यू लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्टिंग में ऐड करना है, इंडेक्स वैल्यू अपनी 0 लिख दी। इसके बाद जोन सी एटम आपने स्टार्टिंग पे ऐड करनी है आपने वो एटम लिख देनी है। अगर आपने कोई भी करैक्टर लिखनी है आपने उसको डबल कोट में लिखना है, और अगर आपने कोई भी इंटीजर लिखनी है आपने उसको एज इट इज लिखना है। तो 0 इंडेक्स पे आपकी 9 वैल्यू ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट है। आपने लिस्ट की प्रॉपर्टीज डिटेल के साथ लिखनी है। उसके बाद आपने बताना है डायनामिक साइज होता क्या है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है आपका। इसके बाद आपने एग्जाम्पल के साथ लिखना है। आपने इंसर्ट फंक्शन के थ्रू लिस्ट में किसी भी आइटम को कैसे ऐड करना है। आपने करैक्टर भी ऐड करवाना है और इंटीजर भी ऐड करना है। ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। प्रोग्रामिंग का आर्टिकल है, थोड़ा सा आपने इसको रन करके भी देखना है।